Good morning, students. Today we are going to read the chapter number 3 from your book Snapshots, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyengar. This is really very interesting story and the students like it a lot. So let us take this story in detail. The story Ranga's marriage is located in Hoshahari, a village in the former Mysore state, now a part of कर्नाटका। ये जो कहानी है रंगाज मैरिज, ये जिस गांव के अंदर ये कहानी लोकेट होती है उस गांव का नाम है होशाहाली। ये जो है गांव मैसूर स्टेट के अंदर है। पहले इसको मैसूर कहा जाता था और आजकल इसे जो है कर्नाटका कहा जाता है। तो मतलब कि कर्नाटक का ही एक गांव है, वहाँ ये स्टोरी जो है होती है। 10 years ago the village did not have many people who knew English। तो नरेटर बताता है कि यहाँ 10 साल पहले जो है गांव में लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती थी। मतलब कि ज़्यादा लोग नहीं थे जिनको इंग्लिश आती थी। द विलेज अकाउंटेंट्स सन रंगा वाज द फर्स्ट वन टू बी सेंट टू बेंगलोर टू स्टडी। तो गांव का एक अकाउंटेंट था, उसके बेटे का नाम था रंगा। वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसे बेंगलोर भेजा गया हायर स्टडीज़ करने के लिए। तो यहाँ ये बता दें कि रंगा जो है मेन लीडिंग कैरेक्टर है इस कहानी का। A decade ago, the use of English language was not widespread in the narrator's village। तो लगभग एक दशक पहले यानी कि 10 साल पहले इंग्लिश लैंग्वेज का जो यूज़ था वो इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था उस नरेटर के गांव में। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसी वजह से रंगा का घर आना एक बहुत बड़ी अपने आप में घटना थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग दैट रंगा हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ हैड कम बैक। तो लोग जो है वो इस बात के लिए जो है चर्चा करने के लिए अपने डोर स्टेप पर पहुँचे जब उन्होंने ये घोषणा सुनी कि रंगा जो कि बेंगलोर गया था अपनी हायर स्टडीज़ के लिए वो वापस आ चुका है। यानी कि लोगों में इस बात की बहुत ज़्यादा जो है चर्चा होने लगी। दे फ्लॉक्ड टुगेदर टू हैव अ लुक। तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए उसके घर पे, उसको जो है देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए कि ऐसा कौन सा लड़का है जो हायर स्टडीज़ करके हमारे गांव में पहुंचा है। द नरेटर टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड। नरेटर जो इस कहानी को सुनाने वाला है और इस कहानी के अंदर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है, वो भी उसके घर गया और जाकर उसके आंगन में खड़ा हो गया और लोगों के आने जाने को देखने लगा। तो इस तरह से जो है सीइंग सो मैनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो इतने लोगों को वहाँ पर देख करके रंगा अपने घर से बाहर निकला और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। हर व्यक्ति ये देख करके हैरान था कि रंगा आज भी वैसा का वैसा ही बिल्कुल सिंपल व्यक्ति था जैसा कि 6 महीने पहले हुआ करता था हायर स्टडीज़ पर जाने से पहले। When he had first left the village, जब वो गांव छोड़कर पढ़ाई के लिए गया था। Once they realized that Ranga was unchanged physically, the crowd of a people slowly disappeared। अब जब एक बार लोगों को ये एहसास हो गया कि रंगा तो फिजिकली बिल्कुल वैसा ही पड़ा था, तो लोगों की भीड़ वहाँ से जो है गायब हो गई, यानी कि लोग अपने अपने घरों को चले गए। ओनली द नरेटर श्यामा कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर। केवल जो नरेटर है इस कहानी को सुनाने वाला, उसका नाम है श्यामा, वो वहाँ खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन द नरेटर आस्क्ड रंगप्पा हाउ ही वाज। तो जब सारे अपने घर चले गए तो नरेटर ने रंगप्पा से पूछा कि वो अब कैसा था,
उसका क्या हलचल था। यहाँ रंगप्पा रंगा के लिए ही वर्ड यूज़ हुआ है। रंगा नोटिस्ड हिम, रंगा ने उसको ध्यान से देखा। केम नियर हिम एंड ग्रीटेड हिम रिस्पेक्टफुली, रंगा ने उसे देखा, वो उसके नज़दीक आया और उसका अभिवादन किया, उसको विश किया बड़ी इज्जत से, बड़े सम्मान से। किसको? श्यामा को, जो कि इस कहानी का नरेटर है। रंगा वाज ए वर्ल्डली वाइज यंग मैन, रंगा जो है वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति था। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, उसे इस बात का पता था कि किसी से बात करने का कब फ़ायदा होता है। ही राइटली एड्रेस्ड पीपल्स वर्थ, वो लोगों की कीमत को बड़े भली भांति जो है जांच लेता था, लोगों की वैल्यू को समझ लेता था। असेस का मतलब होता है पता लगा लेना, जांच लेना। द नरेटर वॉज रेस्टिंग इन द आफ्टरनून व्हेन रंगा केम टू हिज हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। अब नरेटर जो है अपने घर में दोपहर के समय आराम कर रहा था और तभी रंगा आया उसके घर अपने हाथों में 2 संतरे लेकर के। द नरेटर रिगार्डेड हिम अ जनरस कंसिडरेट फेलो, नरेटर ने उसको जो है बहुत ही उदार और बहुत ही संयमशील व्यक्ति जो है समझा। He thought that it would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to the society. तो नरेटर ने, श्यामा ने ये सोचा कि बड़ी अच्छी बात होगी अगर उसकी शादी करवा दी जाए और उसको सेटल करवा दिया जाए ताकि वो समाज के कुछ काम आ सके। He asked रंगप्पा when he planned to get married. उसने रंगा से पूछा कि उसका विवाह करने का कब प्लान था। रंगा रिप्लाइड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू मैरी जस्ट देन, रंगा ने उत्तर दिया कि अभी तक तो उसका कोई प्लान ही नहीं था शादी करने का। ही नीडिड टू फाइंड द राइट गर्ल, उसे सबसे पहले तो सही उपयुक्त लड़की ढूंढने की ज़रूरत थी। शी शुड बी मैच्योर इनफ, रंगा का मानना था कि वो काफ़ी मैच्योर होनी चाहिए लड़की जिससे कि वो शादी करेगा। सेकेंडली ही वॉन्टेड टू मैरी अ गर्ल ही एडमायर्ड, और दूसरी बात वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी वो प्रशंसा भी करे। ही वॉज इन द फेवर ऑफ द अरेंज्ड मैरिजेज प्रिवेलेंट इन सोसाइटी, रंगा भी इसी पक्ष में था कि समाज के अंदर जो मैरिजेज हैं वो अरेंज होनी चाहिए। इफ़ ही कुड नॉट गेट ए गर्ल ऑफ हिज चॉइस ही वुड प्रीफर टू रिमेन ए बैचलर, अगर उसे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली शादी करने को तो वो कंवारा रहना ही पसंद करेगा। द नरेटर फेल्ट डिस्ट्रेस्ड एट रंगा's डिसीजन टू रिमेन अ बैचलर, नरेटर को बड़ी जो है निराशा हुई ये सुन करके कि रंगा जो है कुंवारा ही रहना चाहता था। रंगा लेफ्ट आफ्टर चैटिंग फॉर सम टाइम, तो थोड़ी देर बातें करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। द नरेटर मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड गेट रंगा मैरिड, तो नरेटर ने अपना मन बना लिया कि वो रंगा की शादी अवश्य ही करवाएगा। ही थॉट दैट रामा राउज नीस रत्ना, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, वुड बी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, तो उसने ये सोचा कि रामा राव की एक भतीजी है रत्ना, वो 11 साल की एक प्यारी सी बच्ची है, वो रंगा के लिए बहुत ही उपयुक्त वर रहेगी, उसकी शादी के लिए उपयुक्त लड़की रहेगी। तो यहाँ आपको ये बता दें कि रामा राव जो है इसी होशाहाली गांव में रहता है और उसके घर जो है उसके भाई की बेटी रत्ना आई हुई है रहने के लिए। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े से नगर से आई थी। न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, और उस लड़की को जो है वीणा और हारमोनियम बजाना आता था। शी हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बड़ी मधुर थी, मीठी थी।
द नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर वेंट टू रामा राव हाउस। तो अगली सुबह जो है नरेटर रामा राव के घर गया एंड टोल्ड हिज वाइफ टू आस्क रत्ना टू फैच सम बटर मिल्क फ्रॉम हिज हाउस। और उसने अपनी पत्नी को कहा कि वो रत्ना को कहे कि उनके घर से जो है कुछ बटर मिल्क ले जाए। बटर मिल्क मतलब कि लस्सी। When रत्ना केम ही रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। अब जब रत्ना उनके घर आई तो नरेटर ने उसको एक गाना सुनाने के लिए कहा। ऑन दिस फ्राइडे शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी। और इस शुक्रवार को जब वो उसके घर आई तो उसने एक बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। किसने? रत्ना ने। द नरेटर हैड सेंट फॉर रत्ना टू रंगा टू। और इधर से नरेटर ने रंगा को भी बुलावा भेज दिया था अपने घर आने को। वाइल शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग रंगा रीच्ड द डोर। अब जब वो रत्ना एक सॉन्ग गा रही थी तभी रंगा श्यामा के घर तक पहुंच गया। ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर एंड पीप्ड इन। तो रंगा उस सिंगर को यानी कि रत्ना को देखने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हो उठा और वो दरवाजे के जो है दरारों में से अंदर झांकने लगा। पीप इन का मतलब होता है झांकना। द लाइट कमिंग इन द रूम वॉज ब्लॉक्ड। तो कमरे में जो है बाहर से जो रोशनी आ रही थी उसमें कुछ बाधा पड़ी क्योंकि बाहर रंगा खड़ा था तो उसी वजह से रोशनी नहीं आ पा रही थी। सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर रंगा स्टॉप्ड अब्रप्टली। तो वहाँ अचानक से एक अजनबी को पा करके रंगा जो है पूरी तरह से रुक गया। तो यहाँ रंगा की जगह जो है रत्ना होना चाहिए। शी स्टूड एट ए डिस्टेंस हर हेड लोअर्ड। तो रत्ना थोड़ी दूरी पर जा कर के खड़ी हो गई और उसका सिर जो है झुका हुआ था। रंगा रिपीटेड ग्लांस्ड एट हर। रंगा ने लगातार उसको घूरना जारी रखा, उसे वो लगातार देखे जा रहा था। ही सेड दैट हिज अराइवल हैड मेड हर स्टॉप सिंगिंग एंड ऑफर टू लीव। तो उसने ये कहा कि उसका जो आना था उसकी वजह से उस लड़की ने गाना बंद कर दिया था और उसने कहा कि वो अब वापस जाना चाहता था। बट ही डिड नॉट लीव। लेकिन रंगा वापस गया नहीं, सिर्फ कह ही रहा था। रत्ना ओवरकम बाई शाइनेस रेन इनसाइड। तो रत्ना जो है लज्जा से भरी हुई थी और दूसरे कमरे के अंदर वो चली गई। तो यहाँ ये आपको रिमाइंड करा दें कि रंगा और रत्ना जो है इस कहानी का जो नरेटर है श्यामा उसके घर पे मौजूद हैं इस समय। वहीं की सारी घटनाएं यहाँ पे बताई जा रही हैं। रंगा आस्क्ड द नरेटर हु दैट गर्ल वाज। रंगा ने नरेटर से पूछा कि लड़की कौन थी। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड द होप दैट शी वॉज नॉट मैरिड। और उसने ये भी उम्मीद प्रकट की, किसने? रंगा ने, कि वो जो लड़की थी रत्ना वो अविवाहित थी। द नरेटर नोटिस्ड हिज एक्साइटमेंट। नरेटर ने उसकी एक्साइटमेंट को जो है नोट कर लिया था। एंड सेड दैट शी वॉज मैरिड आई ईयर एगो। और श्यामा ने रंगा को बताया कि उसका विवाह तो 1 साल पहले हो चुका था, मतलब रत्ना का। उससे उसने झूठ बोल दिया। वो उसकी जो है वो रंगा का इंटरेस्ट और उसके जो है क्यूरियोसिटी को चेक करना चाहता था। द नरेटर नोटिस्ड साइंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑन रंगाज फेस। अब जो नरेटर था वो रंगा के चेहरे पर निराशा के चिन्ह देख रहा था। रंगा लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। थोड़े समय के बाद में रंगा वहाँ से वापस चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर वेंट टू द एस्ट्रोलॉजर शास्त्री जी। तो अगली सुबह जो कहानी का नरेटर है मतलब श्यामा, वो गांव का एक ज्योतिषी था और उसका नाम था शास्त्री जी। उसके पास गया एंड टोल्ड हिम टू कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। और शास्त्री जी को उसने कहा कि वो हर चीज़ को बिल्कुल तैयार रखे ताकि वो किसी का स्टार्स देख सके, किसी की जो है राशि के बारे में बता सके। यहाँ आपको ये बता दें कि गांव का जो शास्त्री जी है उसका काम ये है ज्योतिष विद्या, लोगों को ज्योतिष बताना, लोगों को उनकी राशि के बारे में बताना, भविष्य के बारे में बताना। और यहाँ जो
श्यामा है नरेटर, वो शास्त्री जी के साथ मिल करके सारी डायलॉग्स फिक्स कर देता है और उसे सब कुछ सिखा देता है कि जब वो रंगा को उसके पास लेकर के आएगा तो उसे क्या कहना है, तो बिल्कुल तैयार कर देता है उसको। ही ट्यूटर्ड द एस्ट्रोलॉजर इन ऑल दैट ही वांटेड हिम टू से, उसने श्यामा ने एस्ट्रोलॉजर को वो सब कुछ सिखा दिया जो वो चाहता था कि वो बोले। देन ही escorted रंगा टू द शास्त्रीज हाउस, तब वह रंगा को लेकर के शास्त्री जी के घर पहुंचा। शास्त्री जी प्रेज्ड एस्ट्रोलॉजी एज एन एंशिएंट साइंस, तो शास्त्री जी ने जो है ज्योतिष विद्या की बहुत ही प्रशंसा की कि ये एक हमारा प्राचीन विज्ञान था। ही आस्क्ड रंगाज स्टार, उसने रंगा से उसकी जो है राशि पूछी। रंगा डिड नॉट नो, रंगा को तो पता ही नहीं था अपनी राशि के बारे में। आफ्टर मेकिंग सम कैलकुलेशंस शास्त्री सेड दैट रंगा वाज थिंकिंग अबाउट ए गर्ल, तो कुछ अनुमान लगाने के बाद में शास्त्री ने रंगा को ये कहा कि रंगा जो है किसी लड़की के बारे में सोच रहा था। टू द नरेटर्स क्वेश्चन एज टू हु दैट गर्ल वाज, द शास्त्री सेड दैट शी हैड द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, कमल, पाछी, मॉस, पर्ल ऑफ रत्ना, द प्रेशियस स्टोन। तो नरेटर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि कौन वो लड़की हो सकती है जिसके बारे में जो है रंगा परेशान चल रहा था, तो शास्त्री जी ने कहा कि ज़रूर उस लड़की का नाम किसी ऐसी चीज़ से शुरू हो सकता है, जैसे कमल हो सकता है, पाछी हो सकता है, मॉस हो सकती है, पर्ल मतलब रत्न हो सकता है, कोई प्रेशियस स्टोन जैसा हो सकता है। तो उसने कुछ अपने आइडियाज़ बताए कि इन नामों से जो है लड़की का नाम हो सकता है। द नरेटर रिमेंबर्ड दैट द नेम ऑफ द गर्ल इन रामा राव हाउस वॉज रत्ना, तो नरेटर को याद आई तभी अचानक से कि रामा राव के घर पे एक लड़की है जिसका नाम रत्ना है। ही आस्क्ड इफ़ देयर वाज एनी चांस ऑफ देयर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, तो उसने पूछा कि क्या उनसे बातचीत करने का कोई फल निकल सकता है। शास्त्री गेव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, शास्त्री ने जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि बातचीत करके जो है देखी जा सकती है उनके घर पे कि क्या वो अपनी लड़की का विवाह रंगा से करना चाहेंगे, और यही सब कुछ तो रंगा के दिमाग में चल रहा था। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस एंड सम हैप्पीनेस एज वेल, तो ये सुनकर के रंगा के चेहरे पर कुछ हैरानी भी और कुछ प्रसन्नता के चिन्ह भी आए। द नरेटर ऑब्जर्व दैट, और नरेटर ने ये बात देखी, द गर्ल वॉज मैरिड, कि लड़की तो शादीशुदा थी, उसकी तो मैरिज हो चुकी थी। ही नोटिस दैट रंगाज फेस हैड फॉलन, और उसने देखा कि रंगा का चेहरा जो है लटक गया था। ऑन द वे दे पास्ड बाई रामा राव हाउस, तो रास्ते में वो रामा राव के घर के पास से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग अलोन एट द डोर, तो उन्होंने देखा कि रत्ना अकेली जो है दरवाजे पर खड़ी थी। द नरेटर वेंट इन अलोन, नरेटर अकेला ही उसके घर के अंदर गया। ही केम आउट इन ए मिनट, 1 मिनट में ही वो वापस आ गया। एंड गेव द न्यूज़ दैट द गर्ल वॉज नॉट मैरिड, और उसने आकर के रंगा को ये खबर दी कि उस लड़की का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। ही रिमार्क्ड दैट वट एवर शास्त्री टोल्ड देम हैड टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, तो उसने ये बात कही कि जो कुछ भी शास्त्री ने उनको बताया था वो सच निकला। ही आस्क्ड रंगा इफ़ ही हैड बीन थिंकिंग ऑफ हर, तो नरेटर ने रंगा से पूछा कि क्या सचमुच में वो रत्ना के बारे में ही सोच रहा था। तो रंगा एडमिटेड इट, रंगा ने ये बात स्वीकार कर ली। सो रंगा वाज मैरिड टू रत्ना, और इस तरह से रंगा की शादी रत्ना से हो गई, और ये सारा अरेंजमेंट जो है नरेटर ने ही, श्यामा ने ही किया था। Years later, Rangappa invited the narrator for dinner on the occasion of 3-year-old son Shama's birthday. तो 3 साल के बाद में क्या हुआ कि रंगप्पा ने नरेटर को अपने घर पे बुलाया रात्रि का भोजन करने के लिए। ये अवसर था उसके बेटे के जन्मदिन का, जो कि 3 साल का हो चुका था। तो इस अवसर पर रंगप्पा ने
श्यामा को यानी कि नरेटर को बुलाया। यहाँ एक बात बता दें बेटा कि रंगा ने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा है, और श्यामा जो है हाँ नरेटर का भी नाम है, कहानी सुनाने वाले का भी नाम है। ही हैड नेम्ड हिज सन आफ्टर द नरेटर, उसने अपने बेटे का नाम जो है नरेटर के नाम पर, यानी कि जिसने उसकी शादी करवाई थी उसी के नाम पर रखा। यंग श्यामा रश्ड टू द नरेटर, तो छोटा सा जो बच्चा है श्यामा वो भाग करके नरेटर के पास गया। पुट हिज आर्म्स राउंड द नरेटर्स लेग, और उसने अपने बाजू जो है जो नरेटर की टांगें हैं उसके इर्द गिर्द डाल दी। द नरेटर किस्ड हिम ऑन हिज चिक एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और यहाँ नरेटर ने भी उसकी गाल पर उसको किस किया और उसकी सबसे छोटी उंगली में अंगूठी पहना दी। द नरेटर ऑल्सो रिवीयर्ड दैट रंगाज वाइफ वॉज 8 months प्रेगनेंट देन, और फिर नरेटर हमें ये भी बताता है कि रंगा की मैरिज अब फिर से 8 महीने से गर्भवती थी। दस रंगा वाज लीडिंग ए हैप्पी मैरिड लाइफ विद रत्ना, और इस तरह से अब रंगा रत्ना के साथ एक बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। तो रंगा और रत्ना की शादी में नरेटर श्यामा का एक महत्वपूर्ण रोल था। और इस कहानी के बाद में आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्यों इस चैप्टर का नेम जो है रंगाज मैरिज रखा गया है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो इट वॉज ए वंडरफुल स्टोरी बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर। थैंक यू सो मच। गुड बाय।